नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर कंगाल पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी के बाद भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे जी ने दिया करारा जवाब। जी हां, बताएंगे जो पाकिस्तान ने बयान दिया था कि हम दुश्मन के इलाके तक लेकर जाएंगे, इस लड़ाई को घर में घुसकर मारेंगे, जिसके बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे जी का बयान आया है जहां पर जंग टालने की हर कोशिश होगी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, हमको तैयार रहना पड़ेगा। जी हाँ, सारी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, दंतेवाड़ा में आर्मी के वाहन को आईईडी से उड़ा दिया गया है, 10 जवान शहीद। सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, दंतेवाड़ा में वाहन को आईईडी से उड़ाया जिसमें अपने 10 जवान शहीद। बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ, इसमें 11 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा के अरणपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ, शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान, एक ड्राइवर शामिल है। सूत्रों के मुताबिक डीआरजी के जवान कल ऑपरेशन पर गए थे, वहां से लौटते समय नक्सलियों ने हमला कर दिया। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये घटना बहुत दुखद है, नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है, योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया है, दोनों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। बताया ये जा रहा है कि और फोर्स को बुला लिया गया है, जिसके बाद अमित शाह जी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें, उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के अरणपुर के पास नक्सली हमले में वीर गति को प्राप्त 10 डीआरजी, जिसे जिला रिजर्व गार्ड कहते हैं दोस्तों, उन जवानों की जानकारी ली। उन्होंने छत्तीसगढ़ सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सब में बड़ी बात यह है कि बस्तर के आईजी सुंदर राज ने बताया कि नक्सलियों के अरणपुर के पालान क्षेत्र में जवानों से भरी गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया गया। मौके पर 2 एम्बुलेंस को रवाना किए जाने की खबर है। नक्सलियों के हमले का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं बदला है। जब जवान नक्सलियों के इलाके में आए तो घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जी हाँ, ऑपरेशन के लिए हमारे जवान जा रहे थे और उन पर यह हमला किया गया है आईईडी से। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अब ऐसे में नक्सलियों को खत्म करने को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है, क्योंकि बार बार हमारे जवान इसमें शहीद हो रहे हैं और ये लगातार बहुत बड़ी दिक्कत भारत के लिए बनती जा रही है, खास करके हमारे जवानों के लिए, जिनको ये तक नहीं पता होता है कि यहाँ पर भी हम पर हमला हो सकता है और ऐसे में वो नक्सली अपना काम कर जाते हैं। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों भारी मात्रा में बताइएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और हमेशा की तरह बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम दुश्मन के इलाके तक लेकर जाएंगे, इस लड़ाई को घर में घुसकर मारेंगे। जिसके बाद दोस्तों बता दें अभी की बड़ी खबर, जहां पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि 2 मोर्चों पर जंग टालने की हर कोशिश होगी, लेकिन उस स्थिति के लिए भारतीय सेना तैयार है। जी हां, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी का कहना है कि 2 मोर्चों पर जंग के हालात से बचने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए सेना को तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने रशिया यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में कहा कि सामरिक क्षेत्र परिचालन स्तर पर और सामरिक स्तर पर भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए संवाद सत्र में 2 मोर्चों पर जंग की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि 2 मोर्चों की जंग स्थिति से बचने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अब भी तैयार रहने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आप अपने संसाधनों को कैसे प्रयोग में लाएंगे और उनका उपयोग कैसे करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने क्लियर कहा है कि वर्तमान की जो स्थिति हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की, वो क्लियर बता रहा है कि हमें हर हाल में तैयार रहना होगा, अपने युद्ध के सामानों को एक तरीके से परिचालन में लाना होगा। उनका क्लियर कहना है कि हम आगे से किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी पर भी आगे से वार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। बहरहाल मनोज पांडे जी ने कहा कि इसने दिखा दिया है रशिया यूक्रेन युद्ध ने कि जहां राष्ट्रीय हित शामिल है, देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की अकड़ कम होती दिखाई नहीं दे रही। वहां की सेना ने बड़े बोल बोले हैं, जहर घोला है भारत को लेकर। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर के नए
नए डीजी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी गलतफहमी में भारत ने कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। बता दें कि पाकिस्तान में मेजर जनरल अहमद शरीफ को पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डीजी के तौर पर नियुक्ति मिली है। मंगलवार को मेजर जनरल अहमद शरीफ ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को जंग की गीदड़ भभकी दे डाली है। अहमद ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अहमद दोस्तों यही नहीं रुका, उसने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस लड़ाई को दुश्मन के इलाके तक भी लेकर जा सकते हैं, यानी कि घर में घुसकर मारने की बात कही गई है पाकिस्तान के इस मेजर जनरल के द्वारा। ऐसे में अब भारतीयों का जवाब तो बनता है। दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी मेजर जनरल को जो इस प्रकार की दुस्साहस वाली बात कह रहा है दोस्तों, और उस पर भी तब कह रहा है जब उसकी स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि रोटी तक के लाले पड़ चुके हैं, खाने तक को पाकिस्तानियों के पास नहीं है। आटों के लड़ाई में जाने जा रही है लोग, लंबी लंबी कतारें वो भी आटे के लिए लगा रहे हैं। उस स्थिति में भी पाकिस्तान के जनरल का ऐसा बयान क्या शोभा देता है। अगर पाकिस्तान को वाकई थोड़ा भी गुरेज होता तो आज पाकिस्तान की स्थिति ना होती, लेकिन घर में घुस करके मारने की धमकी दी जा रही है भारत को, वो भी जिसने उसके इलाके में कितनी बार घुस करके उसी को मारा है, उनके आतंकियों को खत्म किया है। उसके बावजूद भी ऐसी गर्मी दिखाना, आप लोग क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, क्या कमेंट करना चाहेंगे एक भारतीय होके बताइएगा जरूर, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हर कोई इस खबर को देख सके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के पास नहीं है जो बाइडेन का विकल्प, सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप निकले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़े अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी। बाइडेन को लेकर पिछले कई महीने से संकेत मिल रहे थे कि वो 81 साल की उम्र में भी फिर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा, जिसके तुरंत बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में सर्वे किया गया कि किसको अमेरिका की जनता एज अ राष्ट्रपति चुनेगी। तो आपको बता दें आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं। दरअसल वामपंथी विचारधारा वाले न्यू डेमोक्रेट नेटवर्क थिंक टैंक के अध्यक्ष और संस्थापक साइमन रोसेनबर्ग का मानना है कि बाइडेन के पहले कार्यकाल के दौरान उनका ठोस प्रदर्शन मतदाताओं के बीच एक शक्तिशाली आकर्षण होगा, लिहाजा जो बाइडेन एक अच्छा राष्ट्रपति रहे हैं और उनके पास फिर से चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत मामला होगा। फिर भी हाल के हफ्तों में हुए चुनावी सर्वेक्षणों में मुकाबला कांटे का दिखाया गया है। पिछले दिनों एनबीसी न्यूज सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि केवल 26% अमेरिकियों को लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को फिर से व्हाइट हाउस में रेस में उतर करके चुनाव जीतना चाहिए, तो वहीं 70% मतदाताओं का मानना है कि जो बाइडेन को अब राष्ट्रपति की रेस में आना ही नहीं चाहिए, जीतना तो दूर की बात। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, बाइडेन के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप या फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस उम्मीदवार हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में पता चला है कि लोगों के बीच ये दोनों बाइडेन से ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन दोनों को बाइडेन के 45% के मुकाबले 48% लोगों का साथ मिला है। बहरहाल अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां आतंकवाद फैलाने वाले पड़ोसियों से रिश्ते बहुत कठिन। बिलावल भुट्टो के दौरे से पहले जयशंकर जी का तीखा वार। बता दें, लैटिन अमेरिका की यात्रा पर गए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि हमारे देश के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बनाना बहुत कठिन है। जयशंकर जी का इशारा पुंछ आतंकी हमले की ओर था। जयशंकर जी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत की यात्रा में आने वाले हैं। बिलावल शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ की यह बैठक अगले महीने गोवा में होने वाली है। जयशंकर जी ने पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम दोनों ही एससीओ के सदस्य देश हैं, इसीलिए हमें इन बैठकों में शामिल होना ही होता है। भारत इस साल एससीओ का अध्यक्ष है, इस वजह से भारत में बैठकें हो रही हैं। इस मामले में मूल बात यह है कि हमारे लिए बहुत कठिन है कि एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ रिश्ते बनाए जाए जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, और अब तो वो घर में घुसने की, घुस घुस के मारने तक की गीदड़ भभकी भी दे ही रहा है। ऐसे में जयशंकर जी का बयान अगर आप भी मानते हैं वाकई में
बेहतर है। तो थैंक यू जयशंकर जी, जरूर कहिएगा आप लोग। और इसी बीच दोस्तों अंतिम खबर बताते, जहां दिल्ली के एक स्कूल में मिली बम की धमकी, तलाशी शुरू। जी हां, राजधानी दिल्ली के मथुरा रोड के पास स्थित एक निजी स्कूल में बम रखने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय राजधानी में मथुरा रोड पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को बुधवार को सुबह ईमेल के जरिए परिसर में बम होने की धमकियां मिली है, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के महकमे में हड़कंप मच गया। यह खबर सुनते ही जांच चल रही है। बहरहाल जो भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसे में ये थी अभी की सबसे बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी है। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।